3 दौर है मेरे जहन में। एक है विमेन लिब, डॉक्टर सरार क्या करते थे, वो जो 60-70s में आंटियां वो छोटे लेस्बियन हरकत वाली थी हमारी। फिर एक फेमिनिस्ट जो हमारे मुशर्रफ के दौर में जो हमने देखे उनने जेड़े ने ना ना इनका पिछला है ना इनका अगला है, इनकी आउटफिट खुशपुश। मैं बड़े होकर ना एक आर्टिकल लिखना चाहूंगा, द होली ट्रिनिटी, द जर्नी फ्रॉम सिंथिया रिची टू कैथलीन डर्नबास एंड नेटली इन बिटवीन। सिंथिया रिची आई और गई, किसी ने नहीं पूछा कि यार जैसे बचपन में मैंने देखा अच्छा ये हनी ट्रैप है, उसने रहमान अली को इल्जाम लगाया था नवाज शरीफ पे कि मुझे आईफोन दिया इसने। मियां साहब भी सारे आदमी मियां साहब से बंदा एक्सपेक्ट नहीं करते थे, उन्होंने बाकी दिया होगा कि यार बच्ची आई है आईफोन दे दो। Have you ever seen that scene जब मियां साहब वापस आए हैं इमरान खान के आउस्टर के बाद, तो वो लतीफ़ा सुनाते हैं सारों को, लतीफ़ा ही वो कहना मेरा घोड़ा हुआ जिन्हें सारे नोके लाया। Like I don't know why we expect him to be more than he is. He's a trade ताजिर है यार, कारोबारी है। Can you imagine the alternate legacy जहाँ पे मियां शरीफ और उनके बेटे सिर्फ कारोबारी? They would have been beloved Lahoris. They would have been the top Lahori. सदका खैरात करते, हर साल हज उम्रे करते, बेहतरीन का इस तरह की और फैमिलीज हैं लाहौर में। So many. मियां साहब गए हैं, एक स्पीच किया उन्होंने कि गिल की तो मैंने ये किया वो किया फलाना किया, मेरे लिए बंदा कोई नहीं निकला। मियां साहब को आइडिया हो गया कि लोग ना फारग हो चुके हैं। मियां साहब ने फ्लाइट पकड़ी है वापस लंदन। जब वो तैयार होके आते हैं, टेडी बेयर, रुमाल, ऐसा क्यूट आदमी, स्टाइलिश चश्मा होता है, उनकी पॉडकास्ट शुरू करो मेरे ख्याल से ना, कसम से डूड। फरोख भाई बड़ा शानदार इंटरव्यू, पॉडकास्ट दो हफ्ते में एक आती हो। उसकी बी-रोल पता क्या होनी चाहिए? उसकी बी-रोल में लंच होना चाहिए सारा। जब पीछे चल रहा ओए मेरी लाइफ की ड्रीम है, मैंने मियां साहब के साथ पीक मियां साहब पे खाना खाना दोपहर का, मेरी ड्रीम है। क्या माहौल होगा यार वो जब पित्तल की स्टील की बाल्टी के अंदर जब आम आएंगे बर्फ और पानी के साथ। चलो मुझे कुर्ते ला ले। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज दोबारा एक्सपर्ट इंटरनेशनल रिलेशंस पे वॉर स्ट्रेटजिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट हाफिज साद बिन रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेट आउट ऑफ जेल। साद, आप उन लोगों में से थे जो बहुत होपफुल थे पीस नेगोशिएशंस के बारे में। जी मैं गया था पीस टॉक्स में, इस्लामाबाद। बीफ चिली क्या था वो? बीफ चिली ड्राई चिकन चाउमीन सारा कुछ खाया था। साथ वो कॉफ़ी थी, वो कॉफ़ी के ऊपर लिखा हुआ था ब्रूड फॉर पीस, बीन्स फॉर पीस, ब्रूड फॉर पीस। आप डीकैफ ले रहे थे या कैफ या Did you know Islam in the jail was there a television या खबर वगैरह? Did you know Islamabad peace talks हो रही हैं और was TV पे सब? नहीं peace talks मेरे जाने से पहले हो रही थी ना। नहीं but जब उसका peak वो sort of जो entertainment। नहीं, I had no idea. You know I went to a hospital once and I saw the जेल में अस्पताल होता है। जेल में हाँ। ट्रम्प के भी बयान चल रहे थे कि न्यूक्लियर नहीं बनने देंगे ईरान को और हमारी बातचीत चल रही है। मैंने कहा ये अभी 2-3 हफ्ते बाद भी वही रुका हुआ जब मैं छोड़ के आया था, कुछ नहीं हुआ। और जब हम बाहर आके भी आई थिंक अब काफ़ी टाइम हो गया, तो आई थिंक थिंग्स आर हैपनिंग बट नाउ दे आर हैपनिंग इन द बैक। पहले तो आउट इन द ओपन था कि मिसाइल एक मुल्क से दूसरे मुल्क का, वो सारा कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है। और आई थिंक इकनॉमिक रिपरकशन जो उसके आएंगे 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, तो वो उस टाइम फील होगा या कल रात को फील हुआ। लेकिन जो हमारे साफ़ी थे वो बहुत पुरुमीद थे, वो तो कह रहे थे कि चूँकि बात हो गई है बस वेडनेसडे मंडे, ट्रम्प ने पहले कभी भी ट्रम्प ने डेट नहीं दी, इस पर ट्रम्प ने डेट दी है मंडे ट्यूसडे मैक्सिमम वेडनेसडे तक डील हो जाएगी। और डील की तरफ मामलात मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं इसी हफ्ते के एंड तक। बीच में ही पता लगा कि शहाद ड्रोन से उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर गिरा दिया अपेरेंटली। शहाद ड्रोन कि वो अपाची हेलीकॉप्टर को बच गया। ये कौन सी इंजीनियरिंग हो रही है? मैं एक देख रहा था इंटरव्यू उसका एक अमेरिकन मिलिट्री एनालिस्ट का, तो वो कह रहा था कि देखें अगर वो रडर पे लगा ना, टेल होती है रडर, तो गश्ती मतलब टेल पे जो दुम से उड़ता है वो, तो फिर तो कुछ बात बनती है कि वो बच जाए, वरना हज़ारों फिट से जब वो जैसे गिरेगा हेलीकॉप्टर, अगर इंजन बे में लगे और कहते हैं गिराने का तरीका तो हकीकी वही है, तो वो तो सीधा स्प्लैट हो जाएंगे वो 2 फौजी, कैसे बचें? तो यानी उसकी वो लॉजिस्टिक्स डिस्कस कर रहा था ऑफ लगा कैसे और ये और गिरा कैसे, लोग कैसे बचेंगे। और अगर वो तो बच गए मिसाल तौर पे, जो भी एक अनआर्म्ड बाय द वे ड्रोन बोट में जाकर उनको बचाया गया इन वेरी वियर्ड डिटेल।
ऐसे सस्पेक्ट किसकी ये वजह भी है ताकि कम लोगों से झूठ बुलवाना पड़े कि ये हुआ भी है वाकया कि नहीं। वो जिस तरह वो तार साहब उस दिन कहानी सुना रहे थे कि मौसम महकमियात वाले जिस दिन स्मगलिंग होनी होती कराची में तो उस दिन कहते हैं कि आज हाई टाइड थी, तूफान आया हुआ था, सरकारी पेट्रोलिंग बोट्स कोई नहीं गई, हालांकि उस दिन बेशक क्लियर डे हो। तो वो इट्स अ स्ट्रोक ऑफ द पेन ना, ऐसा फैक्ट ऑफ हिस्ट्री ना हो कि कहीं अमेरिकन मिलिट्री रजिस्टर में लिखा गया कि 2 इस तरह से एक अपाची हेलीकॉप्टर, वल्लाह वो अपाची हेलीकॉप्टर गायब करके किस मुल्क पहुँचाया है, किसने वो करप्शन के पैसे कमाए हैं, मतलब शायद ड्रोन का। अच्छा, अगर ये भी बात कर रहे हैं कि लोग ये एक मिस असेसमेंट है, गलत असेसमेंट है, हकीकत है कि कोई मिसाइल या कोई इस तरह की कोई उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, लेट्स अज्यूम कि ये हुआ है। चूँकि अमेरिकन लाइव्स को ट्रंप ने बनाया था बॉटम लाइन, रेड लाइन, बट उसके बावजूद वो इतना जल्दी और इतना वायलेंटली रिएक्ट किया है चशम और मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज़ पे हमला करना, और अभी भी उसने वो फाइनल लैडर अभी क्लाइम नहीं किया कि वो वाटर की और ऑयल की और गैस की फैसिलिटीज़ को पूरी तरह हल्के हल्के टीज़ करते रहे हैं, पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया है पहले भी, लेकिन अगर वो कर देगा तो इट वुड बी डूम्सडे फॉर द गल्फ, इट वुड बी क़यामत। आई थिंक जो लास्ट पॉडकास्ट हमने की थी बिफोर द एवरीथिंग हैपेंड वो गल्फ के ऊपर थी कि जो दुनिया में जो कुछ हो आगे गल्फ इज़ नॉट रिकवरिंग, एंड बाय गल्फ वी डोंट मीन वी माइट एक्सक्लूड सऊदी बिकॉज उन्होंने अच्छा एक वी माइट एक्सक्लूड सऊदी फॉर द ऑब्वियस रीजंस बिकॉज यम्बू वाला रास्ता बाबल मंदे पे बेहतर नेगोशिएशन, जियोग्राफिकल साइज बहुत बड़ा है, जेन्युइन हिस्ट्री है, कोई यू नो व्हाटएवर जो भी आर्मी है, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये जो 3-4 है ना छोटे छोटे मुल्क ये they will not recover. So sorry for them who are settled in Bahrain and Kuwait and UAE, but I think it's pretty much game over for them, and they will double down. They have वो उस क्वागमायर में फंसे हुए हैं कि they have no choice but to double down on American guarantees. What are those guarantees ना? अभी मैं शहबाज शरीफ साहब तक ने ट्वीट कर दिया कि एक आधे दिन में बहुत अच्छी, मतलब लाइक ये किसके प्रेशर में आके या किसके चकमे में आके ये ट्वीट कर रहे हैं, एंड व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द डील जो फाइनलाइज होंगी। इट्स क्वाइट क्लियर कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो मागा बेस है उस पर टर्न कर लिया अपनी बैक, और मागा की बेस इस वक्त प्राइमरली डोमिनेटेड है उन लोगों से जो ट्रंप से नफरत करने वाले लोग थे, एंटी ट्रंप लोग थे। पहली अगर आप उनकी टर्म को आप वो करें, मतलब फॉर एग्जांपल मीडिया के अंदर बैरी वाइस संभाल रही है CBS, और आप उसकी तरफ भी बढ़ रही है MSNBC की तरफ, तो शी वाज एंटी ट्रंप पर्सन। मरियम एडल्सन को देख लो, जो शेल्डन एडल्सन की बीवी है, जो $multi-million, एक चार्ली कर्क का मैंने कोट देखा है, एक ओरिजिनल कोट है, और उसके करीब के मुखबिर बता रहे थे कि चार्ली कर्क की जब डील हुई, जब ट्रंप की पहली डील हुई ना मरियम एडल्सन के साथ, जो वो जो गैम्बलिंग की बिलियनर है हस्बैंड, जो भी मरियम एडल्सन देखी होगी आपने, फनी सी औरत जो है यहूदी इजरायली, उसने मीटिंग के बाद जब सिक्योर कर ली फंडिंग, उसने चार्ली कर्क साथ था, चार्ली कर्क को ट्रंप ने बाहर आया, इसको हम बैकस्टैब कर देंगे, तो टेंशन ना ले, इनके चकमे में नहीं आएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप व्हीलर डीलर आदमी हमेशा से रहा है, और ये बड़ी मुसद्दका रिपोर्ट है फ्रॉम इनर सर्कल चार्ली कर्क का। और पहली ईरान की लड़ाई के टाइम पे भी सबको पता है कि चार्ली कर्क वो बंदा था जो ईरान की लड़ाई के खिलाफ था, वो भागता हुआ गया था, उसकी डिस्क्रिप्शन टकर कार्लसन ने दी हुई है कि वो भागता हुआ व्हाइट हाउस में मुझे नजर आया था, जा रहा था, और वो ट्रंप के ओवल ऑफिस में गया और उसने कहा कि ये मत करना। चार्ली कर्क एग्जैक्टली न्यू के बेस कहाँ पे, पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पे, और फॉरेन पॉलिसी का वो मामला किधर जाएगा। सारी बात चार्ली कर्क से जो हुआ सो हुआ। इट्स क्वाइट क्लियर कि एक ट्रेजेक्ट्री है, इसको आप मैप कर सकते हैं फ्रॉम January 6, सो 9 मई से लेकर लिटरली ट्रैप होते 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 इम्पीचमेंट्स। एक्चुअली उसको अगर पीछे ले जाए तो रशिया टेप्स तक जाती है, कि रशिया टेप्स जो इजराइल लॉबी, जो ज़ायनिस्ट, जो प्योर लिकुडनिक जिसको लॉबी कहते हैं, जो लिकुड पार्टी की लॉबी है प्योर, क्योंकि ज़ायनिस्ट में भी तफरीक है, ऐसे नहीं है कि हर किस्म का ज़ायनिस्ट बराबर है, लिकुड वाली लॉबी है, वो उसको वहाँ से प्रेशर करती लाई है। रशिया टेप्स की कहानी 2014 वाली से, फिर वो 9 मई के केस, और उसके बाद करते करते इम्पीचमेंट करते करते री इलेक्शन जो उसका हुआ है, ये प्योरली एक नया डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे हैं, जो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी के हथे नहीं खेलता था। हाँ, वो तो कारोबारी आदमी है कि जो डील बना ले बस। और मुझे लगता है वो बड़ी होल हार्टेडली और बड़ी मोहब्बत और खुशी से उसने वो गल्फ डील्स की थी, जहाज़ों के तोहफे, और वो ही वाज वेरी एक्साइटेड एट दोज प्रोस्पेक्ट्स। लेकिन अब जब बात करते हैं कि बेटी उसकी और दामाद कह रहे हैं जी मेडिटेरेनियन में हम बंकर बना रहे हैं, पीटर थील जो है वो अर्जेंटीना भाग गया, दे ऑल नो समथिंग दैट वी डोंट नो।
यानी दे आर इन द थाउजेंड्स जो ये बिलियनियर क्लास है मेडिटेरेनियन के जजीरों पे, साइप्रस, ये ग्रीस और इस छोटे छोटे आइलैंड्स पे, और सेंट्रल अमेरिका में अर्जेंटीना से मुल्कों में भाग रहे हैं जी, हम बंकर बना रहे हैं। इतनी इतनी कंपनियां आ गई जो दे नो सम काइंड ऑफ। मैं सुन रहा था उसको कैरन हाउ को, जिसने एआई के ऊपर बड़ी रिसर्च की, वो कह रहा था कि मेजोरिटी ऑफ देम हैव मेड बंकर्स इन न्यूजीलैंड, और वो उन्होंने पूरी रिसर्च की है कि अगर न्यूक्लियर होता है तो न्यूजीलैंड तक अगर किसी के बचने का चांस है तो न्यूजीलैंड के बचने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने वहाँ बंकर बनाए हैं। न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना के बारे में बताया जाता है, अर्जेंटीना हिटलर के बारे में भी तो यही कहा जाता है ना, वो वहाँ गया था। नाट्सीज की बहुत बड़ी कॉलोनीज हैं, एक सबसे मशहूर जो कॉलोनी है वहाँ पे कॉलोनिया डिग्निडैड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नाट्सी अफसरान रहते थे अर्जेंटीना में, यू बोट्स में स्केप करके जब ये सारा मामला हो रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे, दे आर सेटल्ड देयर, उनकी नस्लें वहाँ पर रहती हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना हैज़ बीन अ बिग सेफ हेवन फॉर यूरोपियन मेनलैंड और अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन जो ये वाइट लोग हैं जो डिसेंडेंट बन जाते हैं, कोई मसला हो जाता है इनको, तो वहाँ बहुत पनाह गाहें हैं इनकी, रेंचेस हैं बड़ी शानदार किस्म की, बड़े बड़े महल्लात हैं वहाँ पे इनके। तो अर्जेंटीना में भी पीटर थील जाके बैठ गया, यानी उसकी एडमिन के साथ कुछ अनबन हो गई या कोई मामला खराबी की तरफ जा रहा है। अगर पीटर थील की अनबन हो गई है तो हमें तो सुलह कर लेनी चाहिए फौरी तौर के ऊपर साइन कर लेना चाहिए। अनबन से मुराद ये है कि इट्स गोइंग इन अ डायरेक्शन वेयर दिस पीपल, मुझे लगता है कि माइट लूज कंट्रोल। मैंने क्रैगनोफ साहब जो थे ना, जो रशिया के, जो क्रैगनोफ स्पीच राइटर है इसका, पुतिन का और येल्टसिन वगैरह का भी आ चुका हुआ है। पॉलिसी वो है, वो आप समझो रशियन रियलिज्म का वो काउंटर पार्ट है ये मेरे शेमर वगैरह। उसमें मैंने इंटरव्यूज़ देखे, उसका पेपर पढ़ा, उसने एक पेपर लिखा था रीडिफाइनिंग रशियन न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी। उसने बहुत एक, और इंटरव्यूज़ में भी बार बार ये बात कहता है कि यूरोपियन एलीट, मगरबी एलीट बहुत करप्ट हो गई है, हद से बाहर निकल गई है, और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो जो गेम बिगाड़ने जा रहे हैं ना, कहते हैं कि 250-300 साल से तमाशा चल रहा है इनका। जब तक इनको हम बराह रास्त हिट नहीं करेंगे, इनके बंकरों को हिट नहीं करेंगे और न्यूक्लियर ऑप्शन को वापस टेबल पे ए रियलाइज्ड एक्चुअलाइज्ड फॉर्म में कि फाड़े हम टैक्टिकल बॉम्ब कुछ जगहों में, यूरोप के शहरों में, तब तक इनको समझ नहीं आएगी। बिकॉज यार इनकी तुग़यानी, इनकी खुली जो तुग़यानी है ना, खुला तागूत बन गए हैं कि यार बिलियंस ऑफ इंसान भूख नंग में मर रहे हैं, आप वसाइल उनके लूटी जा रहे हैं, आपने आपका जो मालियाती निज़ाम है वो इतना अनफेयर हो गया, और अब आप जंग बार बार मुसल्लत कर देते हैं लोगों पे। और पिछले 3 साल में तो ख़ास तौर के ऊपर, मतलब गज़ा के अंदर जिन्होंने किया, जिस तरह मैस स्केल के ऊपर आपने जेनोसाइड किया, और उसको फिर सारी दुनिया ने देखा है, वो लाइव स्ट्रीम हुआ है, और अभी तक वहाँ पर सीज़ फायर की जो सूरत हाल है वो सारों को पता क्या है। तो आई गेस या इन सम केसेस वो है ना कैटाक्लिज्मिक शिफ्ट्स जो हो रही हैं। जी सही कह रहे हैं। बस जी क्या करें, आपकी दुआएं हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं सर, नहीं हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट कैंपेन नहीं करते, नहीं गाइस, बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे, मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, एसी भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं, उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे, जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। मतलब डिफरेंट लेयर्स के आप जब देखते हो ना पुरानी तकरीरें जेल से आए हुए बाहर की, उसकी आंखों में खून या मौत नहीं, उसकी आंखों में एंड है। वो उसकी आंखों में वो क़यामत का मंजर है कि नहीं ये लड़ाई नहीं है, मैं तुम्हारा निज़ाम ख़त्म करके जाऊंगा। ये सिविलाइजेशनल एंड है उसकी आंखों के अंदर। इट्स उसकी आंखें कभी नहीं गौर से देखी गई, उनकी आंखें, दे आर नॉट द आइज ऑफ a middle-aged इख्वानी अंकल, you know, like the other, you know them, but they're like, हम मिलते भी यहाँ पे, पाकिस्तान भी आते हैं, स्वीट हार्ट्स होते हैं। फ़िलिस्तीनी जनरली बहुत, शाम के जनरली लोग बहुत जोवियल, बहुत हंसमुख, और ही इज़ अ डिफरेंट मैन। उसकी आंखों में मौत या खून में नहीं, आई वुड डिस्क्राइब इट एज सिविलाइजेशनल एंडिंग डिज़ाइन, सिर्फ डिज़ायर नहीं, डिज़ाइन। उन्हें यार उनकी फिल्में भी और उनकी किताबें पढ़, तो एक और ही कैफियत में थे ना। बट सिनवार बिकॉज वो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है ना, ज़रा वो अब कुछ मिल भी जाता है उससे कुछ देखने में। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले लोग बता सकते हैं,
डिज़ाइन है, डिज़ायर नहीं है, डिज़ाइन था। डिज़ाइन होता है जब वो कि आप बाकायदा आपको पता है कि ये माशरा कहाँ इसके वीक पॉइंट्स हैं और कहाँ पे इसके बटन दबाने हैं, और ये शाख नाजुक पे जो बैठा हुआ जो ये है, ये तहजीब इसकी अपने खंजर पे कैसे पलटती है, वो उस पर कैसे वो पूरा उसने पूरा पैंतरे के साथ कुश्ती का जो होता है ना पूरा। मुझे बताओ, मुझे व्हाट इज़ लेफ्ट इन यूरोप? सेविंग ग्रेस क्या है? व्हाट सेल्वेजेबिलिटी इज़ लेफ्ट? कि आपके यूके तेरा ताल्लुक ही कोई नहीं, तूने फकअप कर दिया 100 साल पहले इसराइल का, भूल जा, तू माइग्रेंट संभाल अपने, तेरा मुल्क नहीं चल रहा। सॉटियाँ कर रहा है गाजा में, इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है, उनकी बेसों से उड़ रहे हैं। हाय अल्लाह, ये हुआ है तो हुआ क्या? प्रोटेस्टर को अरेस्ट कर रहा है। हमारी जो फ्रेंड है डॉक्टर साहिबा रहमा, अब वो चौथी या पांचवी बार जेल से होके आ गई हैं। वो तो मुझे लगता है वेटरन बन गई हैं अब। और जेल होती है, इंग्लैंड की हो, नॉर्वे की हो, पाकिस्तान की हो, जेल होती है। एक जहन्नम है वो, एक अननेचुरल चीज़ है, आपको तो पता है। वो क्यों, उसने क्या किया? एक अपसर्ड लिमिट में चला गया ना, कुछ ट्वीट्स किए। अभी वो हसान पाइकर और जेंक वीगर के बंद कर देना वीजे यूके ने, देखे? हसान पाइकर को बैन कर दिया। मोस्ट शिट लिब सरकारी, एज शिट लिब एज वन कैन गेट। मतलब मेहदी हसन को देख, शर्माजन को देख के सरकारी डेमोक्रेट एस्टेब्लिशमेंट के टट्टू, बिल्कुल दोनों हो, अंकल एंड बाजा। जिनका जो वेट ड्रीम है वो यही है कि किसी ना किसी नाम कोई सेंटर बन जाए, कोई डेमोक्रेटिक पार्टी का टिकट मिल जाए। मोटू सेंटर बनना चाहता है, और हसान पाइकर चाहता है कि वो बन जाए सबसे बड़ा कल्चरल सोशल आइकॉन, कल्चरल लिब बन जाए, सोशल आइकॉन। और दोनों बोथ आर मल्टी मिलियनेयर्स, मल्टी मिलियनेयर्स। वीजा नहीं यूके का दे, मैं ले लूं यूके का वीजा यार, आई कैन गेट इट फॉर यू राइट नाउ। और मैं पोटेंशियल वो बायो हैजर्ड हूँ, मैं वहाँ जाके सेटल कर जाऊँ। मैं तो बायो वेपन हूँ ना इंडिया पाकिस्तान की, बच्चे पैदा करना शुरू कर दूँ वहाँ पे, या वो नाइफ क्रिमिनल बट वो अब मैं आ सकता हूँ, वो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि लिप सर्विस फिलिस्तीन को दी हुई है। लिप सर्विस यार, हसान पैकर की और चेंगवीर की क्या रिपोर्टिंग है इसराइल, या फिर क्या रिपोर्टिंग है यार, कोई मतलब बहुत अच्छी है, बहुत काबिल तहदीद है, मैं हर बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन रैंकिंग ऑर्डर में कुछ भी नहीं है। खौफ देखो, यू हैव मेड अ बम्बलिंग नॉन फंक्शनल, मुझे खौफ भी है और थोड़ा सा आई थिंक दे हैव लॉस्ट देयर, लाइक जिस तरह मोइन रब्बानी कहते हैं ना कि वो जो ऑर्केस्ट्रा है ना वो आउट ऑफ ट्यून हो चुका हुआ है, लाइक वो ख़त्म हो चुका हुआ है, लाइक वो अपनी लास्ट फेज में कुछ समझ नहीं आ रही कि बस वो आज। और ये पूरी दुनिया के अंदर भी जहाँ जहाँ मॉडर्न नेशन स्टेट और उनके इंस्टीट्यूशन हैं, इवन हम उसका लोकली भी देखते हैं कि वो इंतहाई इनकम्पिटेंट है। लाइक इवन द क्लास दैट दे हैव, उसकी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी ना 3-4 मिनट के क्लिप ने, 3-4 मिनट के क्लिप में वो नॉर्मन फ्रैंकेनस्टीन ने इन सारों की, ये जो ट्रम्प के अनमोल रतन जो है, हम बात करते हैं ना अपने अनमोल उनकी के हमारी जो वज़ीर आला साहब है उन्होंने 4-5 लोग रखे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने 4-5 लोग आगे पीछे रखे हुए हैं, तो ट्रम्प ने भी आगे पीछे 4-5 बंदे रखे हैं। पीट हेग्जिट मतलब नहीं, तो पीट हेग्जिट को देखे तो अपने इधर ही याद आते हैं, या वही ना ला इला इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तो मेरे को देखता हूँ, मुझे जब ट्रम्प इलेक्ट हो रहा था मैं तब भी कहता था यार पाकिस्तान बनने लगा है, वेलकम टू पाकिस्तान। मैं अब देखता हूँ मतलब एक शौखा अंकल, क्या अमित शाह का बेटा ही क्रिकेट चला सकता है? क्या मोहसिन नकवी इस्लामाबाद, सारे इंडिया में लोग खत्म हो गए, हालांकि इंडिया भाई 1 बिलियन का मुल्क है यार। ओ ले आओ कोई यार, गंगूली इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट दैट हैज प्रोड्यूस्ड व्हाट अ हाई कैलिबर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड कॉम्पिटेंस और गेम स्ट्रेटजी। उन्होंने लाओ नहीं, लेकिन वो बेटा मोहसिन नकवी मेरा ख्याल है गली क्रिकेट नहीं खेली भी यार, या वो एक तो, तरफ इस्लामाबाद मतलब में हमारे पास ना कोई अच्छा वज़ीर दाखिला है उनसे और ना कोई अच्छा पीसीबी का चेयरमैन, ना वजीर, ना हमारे पास वजीर खारजा है, वो भी मोहसिन नकवी साहब है। वो तो एवी इसहाक साहब कभी कभार साथ ले जाते हैं जब दिल करता है इसहाक डार साहब का, तो वो सुपरसीड करवा देते हैं उनको, मोहसिन नकवी साहब को। और इसहाक डार का भी मेनली इंटरेस्ट इस तरह ही है कि मैं खजाने वाली इंडस्ट्री, खाने वाली इकोनॉमी को कैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी, मतलब मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद को भी मरम्मत करवा रहे हैं, इस्लामाबाद में नई हुकूमत बननी है, नई असम्बली बननी है 27 लोगों की, उसके वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी साहब हो गए। वो चूंकि एक तरफ के वज़ीर आला थे तो अब उन्होंने नया सूबा बना के उसका वज़ीर आला बनाना, ये वाली बात हो गई ना। वो पेश गोई जो थी वो लोगों की के 2-3 साल पहले कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि मुल्क के बनेंगे या फेडरल कैपिटल के बनेंगे। वो ये वाली बात हो गई कि यार
he is fixing Islamabad, he is doing this, he is managing the so-called peace talks, he is engaging with the Americans. He's a superhuman. He is dealing with the cricket board. Yeah. Is he going to sleep as well? पता नहीं, मुझे तो नहीं Does he eat as well? मैं तो कॉन्फिडेंस पे आया ही नहीं. मतलब ह्यूमन कैपेसिटी, लाइक कैपेसिटी ऑफ टास्क मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह वो. अच्छा इस पे बूमर टाइप में मल्टीटास्किंग बेटा आप लोगों को नहीं आती भाई. मल्टीटास्किंग आप जो करके गए ना 78 साल में वो नजर आ रही है हमें. वो पिछले दिनों एक सिस्टम है. वो क्या कर रहा था तो मुझे बंदा जिसने तुम्हें कंधा दिया था कि यार देखो वो याद रखना तुम जाओगे प्रोग्राम करोगे. क्या कहता था तुम्हें वो? मुझे उसकी बात सुन के बड़ी ना एक रहम सी एक आई कि यार वो भी तो किसी का बच्चा है बेचारा जो खड़ा है वहाँ पे. मुझे वो बचपन में इसको ना एक साथ को फनी वाक्य है कि साथ को जब इसका पैर थोड़ा जख्मी था तो जेल में वो जो कचहरी में कंधा देने वाले जो वहाँ होते हैं, नहीं वो एहलकार ही था सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का, जो मुझे वापस लॉकअप की तरफ लेके जा रहा था. तो उसने मुझे कहा कि यार तू चंगा बंदा है, तू अजय तक फिर रहे अंदर, जा बाहर चला जा, कितने बाहर देखा है तू. वो उसको तो वो अपनी तरफ से मुझे ठीक मशवरा दे रहा था कि यार मतलब जेन्युइन मशवरा दे रहा था. तू प्रोग्राम करेगा जाके टीवी उधर जाके पॉडकास्ट करेगा तो यार याद रखी. क्या कहता याद रखी साढ़े भी थोड़े पेड़े हाल ने. सो आपने कभी मोबाइल कैंटीन का खाना देखा है पुलिस का? नहीं सर मैंने देखा हुआ है. अच्छा. उसको देख के ना इतनी को रिश्वत जहन में आती है बंदे के. वो जो दाल चावल आते हैं ना, दाल कहना उसको या चावल कहना मेरे ख्याल गुनाह की बात है. दो द सिस्टम इज लेथार्जिक. इट्स जस्ट और ये सबसे ज़्यादा एहसास आपको जेल में जाके होता है कि जब हम तो ज़िंदगी बहुत फास्ट पे गुजारी ना कि दिन में 3 वीडियोस बना रहे हैं. जब जेल में सारा दिन काम ही कोई नहीं होता, पता लगता है कि अच्छा वो जो डॉक्टर ने बुलाना था आपको वो कल बुलाएगा. लाइक वो वहाँ पर काम डले घंटे नहीं होता कि चलो अब वो मेहमान ने आना था तो वो 11-11:30 नहीं, वो 12 बजे आएंगे, वो 1 बजे आएंगे. वहाँ काम डायरेक्ट हफ्ते बाद की डेट पड़ गई. वहाँ हफ्ता डिले होते हैं. तो वहाँ जाके आइडिया होता है. वो आई थिंक इन कंपनीज की बात जब लास्ट टाइम भी ये बात मैंने सुनाई, माजिद भाई ने वाक़या सुनाया था कि एक लिस्ट जारी हुई जब ममनुआ किताबों की. तो अगले दिन डिपार्टमेंट वाले वो ना पुलिस के डिपार्टमेंट वाले पूछ रहे थे उर्दू बुलारे में शिबली नुमानी कितने होता है, कितने होता है, शिबली नुमानी कितने होता है. तो ये हालात हैं कि इन्होंने किताबें लिख कर गए हैं तो उसको पढ़ के बच्चे ख़राब हो रहे हैं. तो ये टोटल ओवरऑल हालात हैं. आई थिंक वो जो एक सिस्टम जो बंदोबस्त बनाया गया था पोस्ट वर्ल्ड वार 2, आई थिंक इट्स प्रीटी मच it's not working. And that's working. A bad sign. Yeah. Not because I was particularly fond of the system. Yeah. I think हम तो बड़े नाक़िद generally. I think we are stuck in that quagmire because जिस time पे shift होना है ना. It's a very bad time because it's not कि अच्छा निज़ाम था, हम नाक़िद हैं उसके सारे हमेशा. और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो इसके बाद आएगा वो बहुत अच्छा होगा. Here's the problem. इसका आने का mechanism और जो आना है उसकी कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं है कि उसकी क्या क्वालिटी या वैरासिटी या हैसियत होगी. और ये अगली ये फेज़ जो शिफ्टिंग वाला फेज़ है ये कितनी देर जारी रहता? बहुत. मेरे तो ख्याल है हमारी तो अडल्ट लाइफ तो इसी में ज़ाया होगी. वी आर 31 या 29 30 या सो क्वार्टर सेंचुरी लगेगी. आवर लाइव्स विल बी वेस्टेड. That's true. Of course. That's true because के उस एम्पायर के जाते जाते और उससे अपना बोरिया बिस्तरा समेटते क्योंकि आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना इस जो शायद हमारा बुनियादी इख्तिलाफ भी रहता है कि आप कहते हैं कि ये सारी एम्पायर की तरह भी एक एम्पायर थी चली जाएगी और ख़त्म हो जाएगी. आई थिंक जो साइकी के साथ ह्यूमन साइकी के साथ जिन्होंने चेंजेस किए हैं वो और जिस लेवल के ऊपर इंडिविजुअल को चेंज किया है इस एम्पायर ने उस लेवल की शायद मतलब सिकंदर आज़म की एम्पायर ना किया हो लोगों को. लाइक जिस तरह से जो मैनेज किया जाता है ना लोगों की ज़िंदगियों को और जो कि हम देख रहे हैं कि मतलब वी कैन टॉक अबाउट दिस होल surveillance secularization project. It's been 200 years in the making, right? No, I am talking about the technological aspect of it. And then the advent of AI. Secularization और technology is hand in hand. One and same. मुराद ये है कि मेरी जाती ओपिनियन है कि enlightenment demonic थी. Sure, of course, जो कि थी. शैतानी सोर्सेज से आई थी. उसने कैथलिक मज़हब की कमर तोड़ी, ऑर्थोडॉक्स मज़हब की कमर तोड़ी और फिर 250 साल लगा के इस्लाम की कमर तोड़ी. नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें मार्टिन लूथर किंग की ज़रूरत नहीं है? द ओरिजिनल वन?
मतलब जो बनना चाहते Junior हैं, क्या जो बड़ा हमारे होगा? जो इंटेलेक्चुअल बनना अब चाहते तो हैं। जो है अब तो हमारे पास मार्टिन लूथर किंग के इंजीनियर मिर्जा साहब हैं, वो खुद कहते हैं मैं मार्टिन लूथर के ज़माने का, मैं कहा जाके चेक करें, जानी था वो, ऐसे ना कह दिया करें, वो जानी बदकार नहीं, और आदमी भी था। बड़े लोग कहते हैं कि ना यहाँ पे खान साहब मार्टिन लूथर है, बनने तक बल्कि मैं कहता हूँ आप दोनों मार्टिन लूथर हैं माशाल्लाह। यार बेचारों को, मस्कीनों को क्या पता यार, बूमर समझाते भी हैं, कोई नहीं मानते यार ये लोग। गांधी साहब के साथ मैं जरूर आपने अजय साहब को समझाता भी हूँ कि यार ये बातें ना, बट क्या करें, इंटरनेट का दौर है, थोड़ी सी बात पढ़ के आप यहाँ से बात को वहाँ चेप दो, कोई मसला नहीं है। विकीपीडिया कल्चर है, मतलब मिर्जा अली भाई तो कहते भी रहे हैं कि विकीपीडिया को आप पढ़ा करें। मैं कहा यार विकीपीडिया हाफिज़ अल्लाह यार यार किधर जाए तो बता जाए कहाँ यार। सो वो 250-300 साल का प्रोजेक्ट है। आई एग्री विद यू, पोस्ट मॉडर्निस्ट तनकीद यहाँ पे फ़ायदे में भी आती है कि द प्रोजेक्ट ऑफ द सेक्युलर ऑफ द इंडिविजुअल कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करता है, इंडिजिनस कल्चर को डिस्ट्रॉय करता है। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैट, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। और नया इंसान बनाता है, लाइक जो वो है ना But if you look at it, कि द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ, कि वो नया इंसान बनाता है। और आई थिंक वो चार्ल्स टेलर की किताब है, उसने भी मेजोरिटी ऑफ द स्टफ तो ओजी फुको से ही सारों ने उधार लिया हुआ है कि डिसइंचांटमेंट जो हुई है इंसान की, और वो बाकायदा इंसान को कहा गया है कि यही हकीकत है, यही मादा है, जो है बस यही है, इससे ना आगे कुछ है ना इससे पीछे कुछ है, तुमने इसी के दूध में रहना है। और इट्स सच अ बोरिंग एग्जिस्टेंस। मैं वो जावेद साहब का सुन रहा कि वो लंदन जाफरी वाले अंकल का नाम क्या था, लंदन जाफरी नाम नहीं तो जो कहानी सुनाते थे लंदन जाफरी वाले, ज़मीन नकवी साहब, उनकी मैं हवाला दे रहा था। वो जो एक नेपाल की कहानी सुनाते थे, अहमद जावेद साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत ही इंसानी, यानी हाथ बड़े नरम इंसानी हैंड, ह्यूमन हैंड्स से उसको डील करने का, जैसे वो तखय्युल में, इमेजिनेशन में एक नेपाल है, एक तिब्बत है, और वहाँ पे ये वाक़या होता है कि वहाँ के अज़ादारी जो होते हैं वो इतने अकीदतमंद होते हैं कि वो हज़रत अब्बास के नाम पे अपनी जान दे देते हैं। यानी जैसे उसको मज़ा तो लो उस चीज़ का, वो अजीब वहाबी बन गए सारे लिटरलिस्ट, अजीब हर चीज़ मादा है। वहाबीज़म इज रियली इज द रिलीजन ऑफ द सेक्युलर एज, लाइक स्टैटिस्टिकल है। वहाबीज़म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म इज सच अ सेक्युलर एज, यू नो, बिलीफ सिस्टम के मादा और ये देखो, और मैं हाथ में पकड़ सकता हूँ, मैं माप सकता हूँ, मैं वजन ले सकता हूँ, उन कैफियत को महसूस करो, आइडिया को एब्स्ट्रैक्ट में लेना, एंड ऑल्सो दिस आइडिया दैट के सारे हमारे आबो अजदाद मिन्नो अन देव मालाई किस्से जो होते हैं मैथोलॉजी को ऐसे ही मानते थे जैसे कि हम ग्रेविटी को मानते हैं। नो, दैट्स नॉट हाउ लिटरेचर और माइथोस और मेटाफोर वर्क्स। पीपल बिलीव्ड इन इट बोथ लिटरली and in a abstract sort of way, but that's human. Humans are not rational beings. They are not. We are never meant to be. We are emotional beings. No, अगर रियलिस्ट स्कूल के मुताबिक देखें तो हम होमो थियोरेटिकस हैं। हम थियरीज ऑफ द वर्ल्ड पे मानते हैं, और थियरीज आर इन्फॉर्म्ड बाय हमारे पर्सनल इमोशंस, हमारे बिलीव्स, हमारे सुपरस्टिशंस, हमारे रैशनल थॉट्स का एक मजमुआ बनता है ना। रैशनल इंसान तो बड़ा ही, मैं तो कभी, आप शादी तो कर रहे उससे, आपसे दोस्ती तो ना पालें, हाँ, ऑफ कोर्स, आप उसके साथ मोहब्बत या उन्स तो ना पैदा हो, साथ आपको तो बल्कि कराहत महसूस है। या सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिस आइडिया ऑफ द सेक्युलर, यार यूरोपियन प्रोजेक्ट से शुरू हो गया था ना ये, और क्या ब्रिटिश एम्पायर की जाने के बाद ये छाप गई इंडिया पाकिस्तान से? नहीं गई ना, क्योंकि वो इसलिए नहीं गई क्योंकि वो यही कहते हैं, द डीनेचरिंग ऑफ मैन, एंड देन जो बुनियादी तौर के ऊपर 3 इंस्टीट्यूशंस की उसने क्रिटिक की थी ना, हस्पताल, प्रिजन एंड देन पागलखाना, कि ये 3 जो हैं ये इंसान को डीनेचर कर देते हैं। कि आप ऐसे, उसने ये कहा था कि पहले ज़माने में कि जो पागल थे वो फिर रहे होते थे, कोई नहीं उन्हें ये जाके कहता था कि ये पागल है, इसे आपने नॉर्मल बनाना है, लाइक कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, लाइक देयर वाज सब लोग जैसे एक स्पेक्ट्रम पे, सब लोग एक स्पेक्ट्रम पे इंसान ही थे वो। और हमने ये अपनी जो सोसाइटी मॉडर्नाइज नहीं हुई, इवन इन पाकिस्तान, हमने भी देखा कि हमारे मोहल्ले में जो पहले लोग थे पागल, वो फिरते थे, हमारे दोस्त थे। उसे कोई ये नहीं कहता था कि आज तुम्हें आज पागल खाने जमा करा रहा था। कितने पागल हमारे दोस्त होते थे, याद कर यार, मोहल्ले में क्रिकेट पे, और वो उनके हमने वो रखे होते थे नाम, मतलब यार सादा मामू तो पूरा एक आर्केटाइप मैंने दिया हुआ यार, सादा मामू, हाँ, सारे पा देंगे ने विच दवाइयां खवांदे, लिथियम देंगे उन्होंने। मेरी बात सुन, एक पागल है, यानी मजनून है ऑफ सम, और कईयों की नौकरियां भी लगती थी और शादियां भी होती थी और बच्चे भी होते थे सर। आई नो दोस पर आप उनको लिथियम दे रहे हो, आप उनको इतनी हैवी डोज की एंटीसाइकोटिक्स और एंटी हेलुसिनोजेन, तो वो या खोखा बन जाते हैं, शेल बन जाते हैं, वेजिटेबल बन जाते हैं।
अब पागल देखो ना कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे एक लाश पड़ी होती है, टीवी लगाया होता है उन्होंने उसके सामने, आईपैड। एक पागल जो है ना आज का, वो एक ओरिजिनल आईपैड बेबी है। टीवी के सामने बैठाते हैं, हैवी डोज देते हैं सुबह शाम, और वो टीवी के सामने ऐसे बुत बैठा होता है। हालांकि जो मजनून लोग होते थे वो हमारे दरमियान मस्जिद में आते थे, उल्टी सीधे काम कर देते थे मस्जिद में, याद करो बचपन में, उल्टी सीधे काम कर देते थे, ख़राब कर देते थे, डांट पिटती थी उनको, वो आगे लड़ पड़ते थे। मैंने पहली बार मैं साइकिल चला रहा, फाटक में गया, बराना हालत में, फुल गर्मी बहुत थी, उसने कपड़े उतार दिया। बिल्कुल मोटू साहब 40 साल का, वो खुदता था हमारे मोहल्ले का, एक वो क्रेजी टाइप बाजारी के अंदर फिरता था। ऊपर एक क्वार्टरी में किसी ने उसको पनाह दी हुई थी, वहाँ खाना खाता था और बस रहता था। गर्मी उसको बहुत लगी, धूप बहुत थी, गर्मी की छुट्टियाँ थी, स्कूल से जून जुलाई का, उन्हें कपड़े लाते, किसी ने से कुछ नहीं कहा, हंस रहे, कोई डांटे हो, जा अंदर अड़ कपड़े पा। आज फिर करे ना वो मरियम CCD उसी वक्त 20 इंस्टाग्राम आने बच्चों का कि फाइनली ये मर्द yes all men स्पेशली दिस रिटार्ड, वो लोग खुश होंगे, वो पॉडकास्ट बना देंगे कराची में कि देखो ये आज दिस इज व्हाट वी नीड, एक्स्ट्रा जुडिशियल टॉर्चर एंड मर्डर and a surveillance state that's keeping it अच्छा यार, इन लोगों के जाके खोलो जो ना, ये जो लेडीज हकूक वाले जो सारे, जिस तरह भी ये जो न्यू एज, नॉट द old one, एक है 3 दौर है मेरे जहन में। एक है विमेन लिब, डॉक्टर साहर क्या करते थे, वो जो 60-70s में आंटियां, वो छोटे लेस्बियन हेयरकट वाली थी हमारी, जो सारी हमारी प्रोफेसर्स बनी है बाद में जाके यार, जो उर्दू आंटीज, वो एक दौर था, बड़ी क्यूट, वो बड़ी आंटियां हमने पैटर्नाइज भी की, टीवी भी आती थी, वो बड़े, मुझे ये लगता है कि मर्द बड़ी शुस्ता उर्दू के अंदर बातचीत करती थी। हाँ, रात गई बात गई, उनके इखलाकियात, उनके मॉरल्स वही इस्लाम वाले होते थे, बल्कि थोड़े ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते थे, कि जिन्स के मामले में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी बहुत ज़्यादा जिनसी मामला की, भाई ये क्या, बल्कि वो इवन मजहबी कुछ ज्ञान को कुछ को वल्गर मानने लग गई कि क्या ये हूरे और ये सब, आए अल्लाह तौबा, हम ऐसे थोड़ी होता है इस्लाम में। वो ये लेडीज़ बड़ी एक मौजूद क्यूट माशरा से निकल गया। फिर एक फेमिनिस्ट जो हमारे 90s मुशर्रफ के दौर में जो हमने देखे, उनमें वो LGBT का फ्लेवर आया, वो सारा आया, हुन जेड़े ने ना तो जो रिटार्डेशन हम देख रहे हैं, जो इटरेशन हम देख रहे हैं ना, द वर्स्ट, अब ना इनका पिछला है ना अगला ना कुछ अगला है, इनका कोई दीन नहीं, इनकी आउटफिट खुशपुश, और ये वो वाली कौम है यार। इनके हमेशा कमेंट्स खोला करो, इन गधों के कमेंट्स में पहले 10 कमेंट्स क्या होते हैं, @मरियम नवाज, @CCD, मैं कहता हूँ यार वही मेंटल पेशेंट, तुम शिकायती टट्टू हो या तुम सरकार को शिकायत लगा रहे हो कि गोलियां मार दो जाके लोगों को, यानी जुर्म के बदले और जुर्म करो। मैं और वाकई में जुर्म बहुत खौफनाक जुर्म हो रहे हैं माशरे में, लेकिन उसका हल क्या है? हैट्स ऑफ टू सिक्योरिटी सर्वेलेंस स्टेट, हैट्स ऑफ टू स्मार्ट सिटी। मेरा मोबाइल मैं कमोड पे बैठा होता हूँ, कैमरा बन जाता है। सेफ सिटी का आपका मोबाइल, सेफ सिटी का कैमरा कैसे बन सकता है? वो लाइक मैं मोबाइल तोड़ दूंगा जिस दिन मुझे पता लगा ये सेफ सिटी का कैमरा बन रहा है। मतलब रिसेंटली कोयटा में एक इंसिडेंट हुआ, वेरी सैड इंसिडेंट, तो उसके ऊपर सम पीपल वर आर्ग्यूइंग कि व्हाई आर यू अपोज्ड टू मोर सिक्योरिटी इन द हॉस्पिटल। स्नाइपर होने चाहिए मेरे ख्याल में। एंड द ओनली सोल्यूशन इज हैविंग मोर सिक्योरिटी। लेकिन फिर लोग कहेंगे कि वीज़ा, हॉस्पिटल जाने के लिए भी वीज़ा लगाना पड़ता है। सेकुलर रियासत जो कहती है, अच्छा सेकुलर रियासत क्या कहती है? तुम्हारा कबीला गंदा, तुम्हारी जिन्स गंदी यानी मर्द, तुम्हारी लिसानी मजहबी पहचान एहसास गंदी, सिवाय कि जब टोकनिज्म मैंने करना हो। The only identity that you're allowed to keep is that you're a subject of that specific state. So, as a subject of the state, you are all a threat to each other. And the state has to protect you from yourself and others. मैं अस्पताल जा रहा हूँ, मैं ये देख रहा कमेंट्स लोगों के कि अस्पताल में स्नाइपर्स होने चाहिए, अस्पताल में अनमैन्ड ड्रोन्स होने चाहिए, अस्पताल में बैलिस्टिक मिसाइल लगा दो। नई जनरेशन, हम तो क्योंकि हम वही बात है कि हमारी जनरेशन इस शिफ्ट के अंदर पैदा हुए हैं। हमने बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं जिन्होंने हमारी साइकी को शिफ्ट किया। मतलब APS का वाकया, उससे पहले स्कूलों के बाहर ये नहीं लगा करते थे बाढ़। अब हम अपने बच्चों को, हम जो छोटे मेरे मतलब भांजे भांजी हैं, उन्हें वो इस बात को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते कि स्कूल ऐसा भी होगा कि स्कूल का गेट ओपन होता होगा 24 घंटे। मेरी अम्मी और मेरे मामू जो थे ना, वो
बिल्कुल यके बाद दीगरे पैदा हुए थे, पिंकी और पिंकू कहते थे उनको, बहुत उनकी जोड़ी थी, बड़ी थे दोनों, मेरे मामू और मेरी वालदा, और 8-9 साल के, वो 9 और ये, वो मेडिकल कॉलेज भी इकट्ठे किए, मैट्रिक के सब कुछ उन्होंने इकट्ठे किया लाइफ में, बड़े मेरे प्यारे मामू। तो वो मेरी वालदा ने कहना पेट में दर्द हो रहा है, एवं झूठ मूठ का, छोटी 3-4 क्लास में, और जाके उन्होंने कहना कि इसको घर भेजो तो इसके भाई को बुला लो। तो इन दोनों ने फिर 3 क्लास में 4 क्लास में स्कूल से निकलना और जाके वहाँ पैटिस और समोसे खाने बेकरी में जाके, और फिर घर चल के आ जाते थे। यार ये भी लाइफ देखी है उन्होंने 80s में, और फिर 2000 में हमने भी लाइफ देखी है। मैं स्कूल से किक मारी साइकिल को, दोस्त के घर गया, होमवर्क किया, उधर गए, धर्मपुरे फिर रहे हैं, बाजारों, धर्मपुरे में बहुत ज़्यादा था मैं, बाजारों में फिर रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, वो उधर वो जो आर्केड होता था उसमें जा रहे हैं, और वो सब कर रहे हैं। और स्कूल की हमारी दीवार, स्कूल टॉप के भी ऐसे जैसे स्कूल में हमने बंक मारी हुई है। या वो ना इवन के हम यूनिवर्सिटी के दौर में थे या कॉलेज के दौर के अंदर थे, तो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाना पूरे एक एडवेंचर होता था। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर घुस जाना, ऐसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन है बहुत वो है, मतलब वहाँ पर रेट्स बहुत लो हैं भाई। पंजाब यूनिवर्सिटी की कैंटीन पे वैसे वाकई में वो दाल चावल टिक्की वाला जो है ना, वो बहुत किलर कॉम्बो है यार। लेकिन अब आप पंजाब से जा नहीं सकते, अब आपको कार्ड दिखाना पड़ता है, तलाशी देनी पड़ती है। लाइक आपको 5 जगह गार्ड पूछते हैं आपसे, हाँ जी क्या करने आए हो आप? लास्ट टाइम लम्स गया था जब मैं स्कूल के टाइम पे था, मैंने लम्स क्या जाया करना, डेकेड प्लस इज पास्ट, अब ये ईयन की वजह से बच्चे बुलाने लग गए थे। लम्स के अंदर जाना ना अजाब है यार, इट फील्स लाइक मैं मुजरिम हूँ, अंदर जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ। अब फिर मुझे समझ आई ये शिटलिप कहाँ से पैदा होता है, यहीं से पैदा होता है, वो देखता है। शिटलिप पैदा होता है सबर्ब के अंदर, 4 दीवारी वाली प्राइवेट कॉलोनी साइलो के अंदर, और उसका पेट नहीं कभी खराब हुआ था। अच्छा अब मेरा पसंदीदा समोसे वाला जो है ना, हालांकि मैं यार फेयरली अपर क्लास बर्गर एनवायरनमेंट में, लेकिन दुनिया वैसे ही थी ना, लाहौर वैसे ही था, हम घूमते थे, गाँव जाते थे, पिंडी जाते थे, पाकिस्तान में घूमते थे ना। मैं तो पाकिस्तान के यकीन कर कोई एरिया नहीं है जो मैं बच्चों में ना गया हूँ स्कूल के मुकाबले में। मैं पूरा पाकिस्तान प्रैक्टिकली देखा हुआ है इस चक्कर में, एज ए चाइल्ड नॉट नोइंग एनीथिंग, और हम कहीं भी निकल जाते थे, कुछ भी नहीं होता था। मेरा जो फेवरेट समोसे वाला है ना बचपन से, शेख समोसे वाला, वहाँ पे इस वक्त पता क्या है, क्या वो रामेन नूडल और मोमो का स्टैंड है। अच्छा अब मुझे, मैं सोच रहा हूँ अब ये अब मुझे, अब कितनी बार शेख के समोसे से मेरा पेट खराब हुआ है, लेकिन मैं फिर भी वही, सर्दी आ गई दूध जलेबी जाए खा लो। और ये वो जो नॉर्मल एग्जिस्टेंस है ना ऑफ डीलिंग विद पॉवर्टी एंड एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स एंड द लाइव्स। इवन मैं जो मेरा जो छोटे हैं हमारी जो फैमिली में नई नस्ल आ रही है, हालांकि अच्छे बच्चे हैं, अच्छे पले हैं, लेकिन उनको अदर के साथ ना विद दी बाय एक्सटेंशन वो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, लाल मस्जिद, APS, इन सारों ने, मतलब APS के बाद उन्होंने हमें दे दी छुट्टियाँ कोई आई थिंक 2 हफ्ते की। उसके बाद जब हम गए हैं यूनिवर्सिटी, बाड़ें लगी हुई हैं, उन्होंने सी थ्रू वो जो अंदर से मोटरसाइकिल नीचे वो चेक कर रहे हैं, बम तो नहीं लगा हुआ कहीं, हर बंदा एक थर्ट है सर। ये क्या चल रहा है ब्रो? पहला ना जब धमाका हुआ था, आई वाज 13 और 14, इसके बाहर हुआ था, 12 और 13 में भी, 8 सन के बाहर लेवल कॉलेज पे होता, हमारे सारे शीशे फट गए और वो सारा ना, तो बड़ा वो किया। उसमें प्रीफेक्ट था मिडिल स्कूल का, जो प्रेप स्कूल होता है, तो उसमें बच्चों को निकालना, लाइनें बनवाओ उनको फिर वहाँ ना नाले बने हुए एचन में, कनाल्स हैं, उनमें बिठा दो ऐसे करके ना, कि हमें तो क्या हो रहा है, वो ड्रिलें बननी होती है इस तरह, वो हम सारा कर रहे थे। और बच्चों को हमने बड़ा, बच्चे रो रहे हैं भी, मेरे अब्बू वहाँ काम करते हैं, छोटे 5-6 क्लास के बच्चे। उस वाक्य के बाद मुझे याद है एक मैंडेटरी हो गया था लाहौर में प्राइवेट पब्लिक के, ये आप सिक्योरिटी का वो करें बंदोबस्त, याद है वो 2-2 फुट दीवारें ऊंची की, 2-2 फुट दीवारें, बैरियर लगाना, वो सारा कुछ। और आज आप मुझे काम दें कि मान लो गंदी नीयत से किसी एरिया में दाखिल होना है विलन नहीं करने के लिए, और जो शहर को जानता होगा ना, बाढ़ 20 फुट की हो, दीवार 40 फुट की हो, वो अंदर दाखिल हो जाएगा। अपना कैंट है, उसके अंदर कैमरे लाना अजाब है कि नहीं अजाब? सलमान साहब जाते हैं कि नहीं जाते कैमरे? कैसे जाते हैं? जेड़ा रहता है शहर उन्हें पता होता है। आई एम नॉट सेइंग कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी अपरेटस, बट वो जो दिखता नहीं है, अच्छा वही होता है जो दिखता है ना। 9/11 के बाद TSA का जो कल्चर बना, अमेरिकन सिक्योरिटी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, वो सारी चीज़ें किसी डिज़ाइन के तहत बनाई गई थी, किसी पर्पस के, एक फियर के एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। एग्जैक्टली। और वो सारा कुछ कोरोना, और हमारे मतलब सोचने के तो किसी को पैसे भी नहीं मिलते, वो कॉपी और पेस्ट कर देते हैं बस। अब वो उन्होंने एक, मतलब मैं वही कह रहा था किसी को अपना केस एक्सप्लेन करते हुए ना, किसी बंदे को, बाहर के बंदे को समझाना भी एक अदाब होता है। मैं उसे रोबिन को एक्सप्लेन कर रहा था कि यार एक पॉलिसी बन गई है,
अब किसी के पास अब एक पॉलिसी बनाई है डिक्टेटर ने, उसे अमेरिका से फ़ोन आया, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं जंग करने, तो अच्छा जंग करने आ रहे हो, उसने पॉलिसी बना दी, 5 डिपार्टमेंट खड़े कर दिए, उस टाइम पैसा भी आ रहा था, सारा कुछ हो रहा था। अब किसी में गमशन नहीं है कि डिपार्टमेंट बंद करे। हाँ, अब किसी के अंदर वो नहीं है कि वो हम रिविजिट कर लें ज़रा उस पॉलिसी को जो हमने उस टाइम बनाई थी ना, वो जो जब हम जंग थी और सारा कुछ था, वो ज़रा उसको देख लें एक बार, वो फाइल खोलें। नहीं, गो मूव ऑन, CTD यू नो, मूव ऑन। सो CTD इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर 20-25 सालों से, या एंड नाउ दैट द वॉर इज ओवर, हाँ, स्पेशली in पंजाब, फंडिंग इज फिनिश्ड, इट्स नॉट ओवर फॉर देम। या आप नए सोल्जर उनको मिल गए हैं बैटलफील्ड में, इन द बैटलफील्ड ऑफ आइडियाज, मस्जिद गौसिया अनफिया से। ओ जनाब, यू आप तो अलकायदा, मुबारक हो आपके अलकायदा को बच्चा। तो वो थोड़ा सोचना रहेगा था ना, वो थोड़ा सोचना रहेगा। तो ये ओवरऑल ही आई थिंक पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, आई थिंक कुणाल कामरा ने एक बड़ी अच्छी स्पीच की थी, वो किसी उमर खालिद जब उसके कॉमेडी क्लब पे हमला हुआ था उसके बाद, तो वो कह रहा था कि यार आप लोग पुलिसिंग कब करोगे? लाइक आप इन बच्चों को उठाते हो, इन बच्चों ने उधार देना होता है कैंटीन का, आप इनके ऊपर UAPA के पर्चे लगा रहे होते हो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया आपने इन बच्चों के ऊपर, और आप पुलिसिंग करोगे कब? पुलिसिंग वो होती है जो आप क्राइम से पहले करते हो, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप वो काम कब करोगे? आप तो वो काम करते नहीं हो, क्राइम तो वैसे का वैसे हो रहा है। आप जब हो जाता है तो उसके ऊपर हम अब अच्छा, अब हमने मैनेज करना है, हमने मीडिया मैनेज करना है, तो हम एक CIA को ख़त्म करके CCD बना देते हैं, नया डिपार्टमेंट खड़ा कर देते हैं, और उसको हम कह दे देते हैं कि शूट टू किल ऑर्डर दे देते हैं कि आपके पास लाइसेंस टू किल है, जिसको उठाएं मारें, जिसको चाहे उठाएं और जिसको चाहे मारते हैं आप, विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस। तो अब ये पॉलिसी बनी है ना, किसी मीटिंग के अंदर, किसी हाई फाई मीटिंग के अंदर 5 स्टार रूम पे चाय की चुस्कियां लेते हुए डिसाइड हो गया, अब बन गई है, अब बन गई है सर, एवरीबॉडी अब बन गई है। अब ये जो नया बंदा आएगा ना, वो क्या करेगा? उसको रिविजिट नहीं करेगा, क्योंकि जिनके मुंह को एक बार खून लग गया है कि उन्होंने साल का 1000 बंदा मारना है और ठोकना है, अरबों रुपया कमाना है दूसरे तरीके से, वो कैसे बंद करेंगे? मतलब वो इतना भी नहीं, इतने आगे का भी नहीं सोचते ये लोग कि यार ये हम कर तो रहे हैं ये काम, इसके कोई साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद सोसाइटी के ऊपर क्या मतलब क्या किस किस्म के असरात होंगे। एंड मरीम साहबा नोज, द होल मैनेजमेंट नोज या व्हाट CCD इज डूइंग, उनके मंशा पे हो रहा है, ऑफ कोर्स उनके मंशा पे हो रहा है। किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कल को कि मुझे तो पता नहीं था ये क्या है। हाँ, मुझे तो पता नहीं था ये हो जाएगा, ये तो इतना बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा। या तो हो ना, आपने पहले ये 90s के अंदर ये गलतियाँ ना की हूँ, आबिद बॉक्सर ना होता हो, कोई राव अनवार ना होता हो। कौन? आबिद बॉक्सर और राव अनवार, आई मीन वही फॉर एग्जांपल, मतलब जो राव अनवार ने कत्ल किया नकीबुल्ला मसूद का, अगर वो नकीबुल्ला मसूद होता और उसके साथ पास कोई हमारे पास कोई पिक्चर ना होती, वही बड़ा मूव डाउन किया, अच्छा हाँ मार दिया होगा दहशतगर्द, लेकिन जब उसकी पिक्चर्स आ गई कि अच्छा ये तो डायरेक्ट लग रहा है, ये तो मतलब मॉडल है, हीरो टाइप बच्चा ये तो कोई मॉडल है जो होते हैं, तो वहाँ हमें कहा नहीं, ये दहशतगर्द नहीं हो सकता। एंड इवन देन ही डिड नॉट स्पेंड इवन में भी उस खातून की CCTV आ गई, या बस या तो ये हालात हैं आई गेस के। And talking about the blunder, the series of blunders, how can we move on without mentioning हमारा कश्मीर, मैं कश्मीर आसानी बनने कदे भी हार, हाँ तो या तो क़यामत तक ना मन्नी हार। I don't know, केड़ाई खाने गए थे, रोटी केड़ाई नॉन के साथ कबाब के साथ करते करते किधर पहुंच गए। खान अब्बासी साहब, नो ऑफेंस, वो वज़ीर पेट्रोलियम थे, तो उन दिनों 2017-18 की बात है, याद है, पेट्रोल का शदीद बहरान हो गया था अपेरेंटली। तो तब मैंने एक बात की थी, मैंने कहा इस हुकूमत की अगर साइबेरिया में हुकूमत हो ना, तो ये वहाँ पर बर्फ़ का बहरान पैदा कर सलाहियत है माशाल्लाह, इतनी सलाहियत रखते हैं कि वहाँ पर बर्फ़ का बहरान पैदा। तो हाउ टू मैन्युफैक्चर अ कंप्लीट डिजास्टर कि जो उनके फेस पे ब्लो करे फॉर नो रीजन, टू नो एंड। पैराफ्रेज वाले लोग शिकवा करते हैं, मैंने कहा आई मीन श्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर के वाले से कुछ बेहतरी है, बट व्हेन एवर यू इंटरेक्ट विद एनी स्टेट इंस्टीट्यूशन यू फील के ये मुल्क कैसे चल रहा है, लाइक आपको वाकई हानि होती है यार ये मुल्क कैसे चल रहा है, लाइक हाउ द सिस्टम इज वर्किंग। आई मीन नो वन इज गोइंग फॉर कोर्ट और to the court to pursue justice, no. right? Because they are not delivering justice, they are not doing, like एक humanly impossible बात है कि एक जज दिन में 100 केस सुन रहा है, 100 पेशियाँ भुगता रहा
just because someone somewhere thought के it's a good policy to कैप TLP के 500 बंदे एक जेल में भर्ती कर लें तो नहीं तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनी है उसने जो वो केसेस की बैकअप और रिडंडेंट वो मसला जो था वो हल नहीं कर लिया? नहीं, बिल्कुल सब मसले हल कर लिए खिदत की। अब वही तो बात है कि आपने अभी पिछले दिनों अब सहाफ़त की बात कर लें, चूँकि हमने कैजुअल गिग्स लेनी होती है। हमारे फेवरेट सहाफ़ी हैं शादिब खानज़ादा, उन्होंने ज़िंदगी में सारे काम कर लिए हैं। अब उन्होंने दूसरा ड्रामा लिखा है पिंकी का उन्वान है, डायरेक्ट जियो पे आप देख सकेंगे उसको इंशाल्लाह। पहला क्या था उनका, केस नंबर 39, हाँ केस नंबर 39। तो अब उनका दूसरा ड्रामा आ रहा है, क्योंकि सहाफ़त तो उन्होंने सहाफ़त तो नहीं फिनिश किया, ख़त्म कर लिया उन्होंने सहाफ़त के सारे जितने भी पहाड़ थे चढ़ लिए। ही इज़ द नंबर 1 जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। व शो की रेटिंग सबसे हाई होती है उनकी, बहुत रिसर्च टीम उनका काम करती है। नो ऑफेंस टू माय फ्रेंड हु इज़ वर्किंग देयर, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। उन्होंने एक और ड्रामा लिख दिया और अपेरेंटली जो डॉन न्यूज़ जो पाकिस्तान का नंबर 1 सहाफ़ती जरीदा है उसे भी चुन के सारा साल कंपेन करेंगे कि ब्लास्फेमी, माइनॉरिटीज़, वुमेन राइट्स, फलाना ढमकाना, और फिर जो पंजाब पुलिस का लोअर टियर का जो होता है ना अफसर मुलाजिम, उसकी दी हुई प्रेस रिलीज एज इट इज़ छाप देंगे। लाइक बारे में बात कर रहे हैं हम, हाँ एज इट इज़, मतलब वो पूछेंगे भी नहीं। डॉन में एक रिपोर्ट पड़ी थी हाफिज साद या और उसके बाद हाफिज साद रियाज नामी बंदे की फैमिली कहती रही उनको कि सर हमारा वर्जन तो चला नहीं हो सके। नहीं, मैंने तो सिर्फ प्रेस रिलीज पर रिपोर्ट की है, मैं तो वो फैमिली वाला वर्जन कोई और चला ले, मैं तो सिर्फ प्रेस रिलीज रिपोर्ट करता हूँ और मुझे इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं, मैं इससे हट के कोई काम नहीं करता। कितना मज़ा आया जब डॉन डिमोनेटाइज होना शुरू हुआ था ना। या आई होप के कितना मज़ा आएगा ना। आई थिंक स्टेट नीड्स सर्टेन स्टेनोग्राफर्स टू डू देयर बिडिंग। तो वो कहते हैं ना कि हर क्या कहना चाहिए, हर तमाशा करने वाले को क्या कहते हैं, तमाशा करने वाले, हर तमाशा करने वाले को अपने हिस्से के तमाशबीन चाहिए होते हैं, तमाशबीन चाहिए होती हैं। तो इसी तरह उनको अच्छी मार्केट कर सकें और सोफिस्टिकेटेड अंग्रेज़ी के अंदर बातचीत कर सकें। और वो एक खातून भी होती है उसके अंदर जो आके कहती है यस ऑल मैन। हर दिन उसने एक इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगानी होती है और जो कहती है यस भाई डॉन न्यूज़ तो देख लियो पहले, साडा मैन जेड़ा सी ਉਹਨੂੰ जेल ਚ पाता यस ऑल मैन। तो लेकिन हाँ वो तो मैं बता, लेकिन काम उसने डॉन न्यूज़ के लिए करना है, लेकिन साथ 3-4 इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरियां डेली की लगानी है यस ऑल मैन, यस क्वीन या यस क्वीन। और हालांकि डॉन नए चैनलों में भी हो रहा है, हालांकि नए बनाए हैं पाकिस्तान ने, या पाकिस्तान कनेक्ट और कौन सा है, पाकिस्तान ऑब्जर्वर अंग्रेजी वाले जो बनाया डिजिटल पाकिस्तान एशिया वन वगैरह, हाँ वो सारे उसमें बहुत अच्छे, उसमें 2-3 नामवर लोग सामने जो प्रोमिनेंट अच्छे एंकर उनके सामने हैं या प्रेजेंटर या जो भी आप साफी जो भी कहेंगे आप, तमाम के तमाम ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे अपनी यस क्वीनिंग कर रहे होते हैं। हाँ फॉर श्योर। आप कहाँ काम करते हैं, आपने मुलाजमत कहाँ इख्तियार की हुई है, आप क्यों? आपको पता है ना कि डॉन न्यूज़ के मालिक के ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा था? अजय जी मुझे उसने लगाया था जामी ने। जी वो यही वाला था जो मैन करते हैं वो जैसा ऑल मैन, मतलब कोई इनकी कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं है कि जिसके लिए ये अपनी जॉब ही छोड़ देंगे यार। मतलब आप जामी साहब को बिस्किट खिलाएं तो वो भी तो वापस ले लेंगे। नारियल वाले कोकोनट बिस्किट खिलाएं, फखरिया बताते हैं देख लेके कोकोनट बिस्किट, या कोकोनट बिस्किट। बेसिकली वी आर नॉट रियल, इट्स नॉट अ रियल कंट्री। हमें ओवर एस्टिमेशन बेची गई है हमेशा से, एक मजबूत तबके की तरफ से और एक इस तरफ से। पाकिस्तान बना गलत, लेकिन अब बन गया है तो हमारा सेकुलर प्रोजेक्ट होगा ये। वी आर सेकुलर बेबी। जिन्हें एक ब्रिटिश एजेंट था और उसने ये मुल्क जागीरदारों की तरह बनाया। इट जस्ट सो हैपेंस टू बी कि मैं एक एक्चुअल जागीरदार हूँ और मैं एक एक्चुअल ब्रिटिश एजेंट भी हूँ। Like really, honestly, one and the same time. अच्छा चलो एक मिनट रुकना ना, वॉच दिस ड्राइव। क्वीन का केक काट रहे हैं, किंग का केक काट रहे हैं। कायदे आज़म was a British agent, yeah. Me at the embassy. Me and dancing. क्या नाम है उसका? Katie Baker? Natalie Baker. It's me and Natalie Baker and Caitlin Donbass. हम डांस कर रहे हैं, but कायदे आज़म डांस क्यों करना शुरू हो जाते हैं? Like what is this thing that they do? What is they do the fat uncle dance? And why does Asad Ali Tour do it?
It is universal, ना? हाँ, even Trump does the this dance. ये एप्स्टीन आइलैंड में ये ट्रेनिंग मिलती है. आइलैंड में ट्रेनिंग मिलती है इस तरह का डांस की. मैं बड़े होकर ना एक आर्टिकल लिखना चाहूँगा, द होली ट्रिनिटी. ऐसे ना कैसे फिल्मी टाइप आर्टिकल. द जर्नी फ्रॉम सिंथिया रिची टू कैथलीन डर्नबास एंड द केटी इन बिटवीन. नेटली इन बिटवीन. या सिंथिया रिची आई और गई, किसी ने नहीं पूछा कि यार जैसे बचपन में मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये हनी ट्रैप है, दिस इज डिफरेंट. आई थिंक उसने रहमान अली को इल्जाम लगाया था नवाज शरीफ पे कि मुझे आईफोन दिया इसने. हाँ. मैं कहा मैंने उसको टीवी में देखा. मियां साहब भी सारे आदमी मियां साहब से बंदा एक्सपेक्ट नहीं करते थे, उन्होंने बाकी दिया होगा कि यार बच्ची आई है आईफोन दे दो यार. वो we can expect him to do that. मियां साहब, have you ever seen that scene जब मियां साहब वापस आए हैं इमरान खान के आउस्टर के बाद, तो वो लतीफ़ा सुनाते हैं सारों को. कौन से वाला? तो सारे ऐसे खड़े और बैठे हुए होते हैं सफ में, तो एक लतीफ़ा ही वो देखिए वीडियो. परेशानी में सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था वो, तो किसी ने उनसे पूछा कि चौधरी साहब क्या बात है, आप परेशान है कोई? कहते नहीं मैं तो बिल्कुल कोई परेशान नहीं. कहते आप क्यों टहल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं इतनी ज़्यादा? कहते बस ऐसे ही. कहते नहीं आपका कोई यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है इसमें? कहता हाँ दौड़ रहा है. तो कहना आपको कौन सा घोड़ा आपका यहाँ पे? तो पंजाबी में कहता उसका असल में जो घोड़ा था ना वो पीछे था सबसे. उसने कहा आपका कहाँ है घोड़ा? कहना मेरा घोड़ा वो जिन्हें सारे नोके लाया है. अब वो आस्था भी बोलते हैं जैसे के लिए क्या करे, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं जाता. बहुत टू क्यूट मैन, इज टू क्यूट. He's our uncle. खालिद अब्बासी साहब का चल रहा था, कहते हैं यार हर 10 साल के बाद पंजाबी उसको इनकलाबी बना के पेश करते हैं. वो ताजर बेचारा फौजियों के सामने जाता है और फिर लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, और कहता है डील बन की फुस हो गए. Like I don't know why we expect him to be more than he is. He is a trade ताजिर है यार, कारोबारी है. मतलब can you imagine the alternate legacy जहाँ पे मियां शरीफ और उनके बेटे सिर्फ कारोबारी? They would have been beloved Lahoris. They would have been the top Lahori. They would have been the top Lahori. Honestly, everybody would have loved them. सदका खैरात करते, हर साल हज उम्रे करते, बेहतरीन का मॉडल. इस तरह की और फैमिलीज हैं लाहौर में. So many. They messed up. They shouldn't have involved. They shouldn't have gone into politics beyond a certain limit. पता नहीं कौन आइडिया देगा. I think ज़ियाउल हक. ये पंजाब में कौन था? Who was the मार्शल लॉ का गवर्नर कौन था पंजाब में? जनरल साहब टिक्का था. I don't know, maybe. उन्होंने इनको आगे किया था. Bad idea. Bad PR. मियां शरीफ तक ठीक था, लेकिन नवाज मतलब अभी भी और मतलब मियां साहब गए हैं, बाकी जो पीपल्स पार्टी सारी गई थी ना, बिलावल भुट्टो सारे गए हुए थे. अच्छा वो सारे गए हुए थे गिलगित, वो पूरा हफ्ता गए. मियां साहब गए हैं, एक स्पीच किया उन्होंने, शिकवा शिकायत किया कि गिलगित में मैंने ये किया वो किया फलाना किया, मेरे लिए बंदा कोई नहीं निकला. मियां साहब को आइडिया हो गया कि लोग ना फारग हो चुके हैं. मियां साहब ने फ्लाइट पकड़ी है वापस लंदन. मियां साहब ने कहता है कहा जाता इलेक्शन जाए मेरी तरह से बाढ़ में जाए. बुजुर्ग हो गए, मैं नहीं लड़ा यार, हज उम्रा करवाओ. अजीब ये लोग तंग करके रखा हुआ उनको. ही शुड रिटायर. जब वो तैयार होके आते हैं, टेडी बेयर, रुमाल, ऐसा क्यूट आदमी, स्टाइलिश चश्मा होता है, उनको उनकी पॉडकास्ट शुरू करवाए मेरे ख्याल से ना. कसम से डूड, मियां साहब की पॉडकास्ट जुनैद सफदर के साथ. जुनैद सफदर या कोई और बंदा हायर करने, अच्छा एक एंकर जो मियां साहब से कहे मियां साहब स्टोरी सुनाया. वो जो है नहीं कोई सीनियर ना ऐसा मिडिल एज रिपोर्टर पुरानी कहानियां भी निकाले. मिसा वो दसो ना वो की सी यार क्यों ऐसी मुशर्रफ नाल उस रात में. हां नहीं वो दो अंकल हैं, वो अपनी बात नहीं करेंगे. नजम वगैरह नहीं. नजम सेठी अपने आप को बराबर समझता है नवाज शरीफ का. मसला ही है वो समझता है कि मैं पर करूँ थोड़ा अकीदतमंद आदमी होना चाहिए, थोड़ा सा यंगर, थोड़ा सा फैन लगे, फैन हो, अकीदतमंद हो. फिर मियां साहब स्टोरी सुनाए. मियां साहब वो जो मोदी है, वो जो मोदी बड़ाइच भाई जो है, सोहेल बड़ाइच नहीं, वो जो फरोख भाई. हाँ वाह, फरोख भाई बड़ा शानदार इंटरव्यू. पॉडकास्ट तो हफ्ते में एक आती हो और एक पॉडकास्ट है सिर्फ एक इवेंट, मतलब ओनली कारगिल. उसकी बीरोल पता क्या होनी चाहिए? उसकी बीरोल में लंच होना चाहिए सारा.
जो पीछे चल रहा है, जो पीछे चल रहा है। ओए मेरी लाइफ की ड्रीम है, मैंने मियां साहब के साथ पीक मियां साहब पे खाना खाना दोपहर का, या मेरी ड्रीम है। क्या माहौल होगा यार, वो जब पित्तल की स्टील की बाल्टी के अंदर जब आम आएंगे बर्फ और पानी के साथ, ओए 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 ओए, चलो मुंडे कुर्ते ला ले माइकल जैक्सन बनना नहीं, उनको अम्ब खाने अम्ब चूपने ने ना, लाओ कुर्ते यार। व्हाट वी वेस्टेड सच ट्रेजर्स मैन, या वी क्या बेवकूफ मुल्क है पाकिस्तान यार, कसम से। बड़ा सिली। मैं देखता हूँ अमेरिका के अंदर वो जो रिटायर ये जर्नैल और ये फौजी और ये सब पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं, उनमें कोई फ्लेयर ही नहीं हाँ, होती, कोई कोई फ्लेयर फ्लेयर नहीं यार। ये हमारे मियाँ साहब के पास स्टोरीज होंगी बहुत, जियाउल हक से लेके तो आगे पीछे, मतलब मियाँ साहब इस टाइम पूरा ना खजाना छुपा के फिर रहे हैं हमारे पास मालूमात का। मियाँ साहब को कोई मशवरा दे, किताब का ज़माना पुराना हो चुका है, पॉडकास्ट करें आप लंबी सारी, पॉडकास्ट करो। हाँ, और वो हिट होगी, हर पॉडकास्ट में नींद में जाएगी, हर बंदा देखेगा। और ना शहबाज शरीफ में वो टैलेंट है, वो बिल्कुल ना भी नहीं। मरियम साहबा में वो टैलेंट है, ना हमजा में टैलेंट है, सिंगुलर। हाँ सिंगुलर। आई थिंक हमजा में शायद हो, हमजा शायद सुना ले कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर। हाँ मुझे यार वो गुस्सा नजर आता है उनके अंदर भी, जो वो बाकी सब में है। मियाँ साहब एक पॉडकास्ट तो पूरी करें लाहौर की तारीख पे, लाहौर की गैंग वार में। सबसे आला पॉडकास्ट पता है किसकी हो? अगर म्यूचुअल पॉडकास्ट हो, इमरान खान नवाज शरीफ, वाकई they overlap. Yeah, they overlap. Hilarious. For the most part. Oldies, retired. Zillions of views. 1 billion views every episode. I think पूरा पाकिस्तान पूरा इंडिया, पूरा पाकिस्तान तो, और आधी यूरोपियन और अमेरिकन एजेंसियां और स्टेट सब देखेंगे बैठ के। हमारा आधा कर्जा उतार सकते हैं दोनों उस पॉडकास्ट के ऊपर। एक साल लगा दोनों। सर रिले जो कट के सिग्मा एडिट कट के आएंगे नवाज शरीफ कट के यार। से इमरान खान भी इज अ वेरी फैसिनेटिंग कैरेक्टर इस मामले में। या इमरान खान को मीडिया गेम आती है। वो जब आया था यहाँ पर, उनका इंटरव्यू याद है वो जो उसमें था, मुजम्मिल ने किया था, मुजम्मिल तलाहत और एक और था जुनैद अकरम, हमारा फेवरेट यूट्यूबर। शाउट आउट टू जुनैद अकरम। या आई थिंक उसने पॉडकास्ट इंडस्ट्री को एक नई जहद बख्शी। यार वो लाल शर्ट और पूरे माहौल में, मतलब आई टोल्ड देम, यू नो, और उसके अंदर खुल के उसने फैज़ हमीद और इधर उधर की सारी बातें भी की थी। That was so fascinating. Yeah. That was so strange. It was like कि कल हुआ है। हाँ, to decide 5 साल पुरानी बात है, 4 साल। हाँ, to decide कि मैंने हामिद मीर को इंटरव्यू नहीं देना, मैंने तो इन पॉडकास्टों से, वो ही नहीं हो कि उसकी ऑडियंस को। That was genius by the way. That was a genius move, genius marketing move, कि मैंने नहीं जाना हामिद मीर को इंटरव्यू देने 9 बजे जियो के ऊपर, 8 बजे जियो के ऊपर, मैं 3 पॉडकास्टों को बुला लेता हूँ। That was जिन्होंने पूछना कोई नहीं मैंने। या सबसे मुश्किल सवाल मेरे ख्याल से तला नहीं पूछा होगा। हाँ, नहीं हम पूछते तो हामिद मीर ने भी नहीं थे, मतलब उसने क्या नहीं, मतलब एटलीस्ट वो शोबदेबाजी तो करते हैं हम टीवी साफी जरा या कि कुछ मुश्किलात पे दरपेश हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद को इंटरव्यूज दिए थे उसने, लेकिन वो भी ठीक दिए थे। इमरान खान, व्हाट अ फैसिनेटिंग कैट। या ही अंडरस्टूड द मीडिया गेम बिफोर वेल। मियाँ साहब को ना लोग नहीं ठीक मिले। मैं तो वो वाला पटवारी हूँ जो गया था। मियाँ साहब को ना टीम नहीं ठीक मिली। मियाँ साहब को टीम ठीक मिली होती ना, मियाँ साहब ने टोपे बांधे। यार जनवंत, तो अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ ले आए। या क्या बात है। वो जो आरएसएस के कहते हैं कि ये तो हमारी अफगानिस्तान तक जमीन है। या आई थिंक वो जो आ गया था, मटगमरी लेके जा रहे थे उसके गाँव। हाँ, या उसने कहा मियाँ साहब वी कांट गो सो फास्ट, ऑडियंस देख रही है, सब देख रहे हैं। उसने कहा पिंड चलो अपने, तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ खाने हैं ऐसी। आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर जब ओबामा को मुड़ के कहता है माय वाइफ मेड यू चने हैज मेड यू ब्लैक चने, और एक ना टपरवेयर का जो प्लास्टिक, दे आर डेलिकेसी and we would be honored if his excellency would try them. And you look at him sort of dude, मैं बता रहा हूँ स्वैग था वो, या स्वैग था बंदे के अंदर बहुत। या ही शुड डू। मियाँ साहब को वो नहीं, एक मियाँ साहब को यूट्यूबर बना के छोड़ेंगे। इंटरव्यू फॉर्मेट नहीं है जहाँ पे खाना पक रहा होता है और फिर पकाते हैं और खाते हैं, इस तरह वो एक इंग्लैंड की डिश कास्ट, यूके की बड़ी अच्छी, उस तरह की हो ना, कैजुअल जरा जैजी सी वाइब हो, येलो वार्म लाइटिंग, बड़े फ्रेश प्लांट, ओए 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 ओए, पीछे निहारी बांध रही हो, निहारी और पाए। माशाल्लाह यार, अल्लाह आदमी साहब खुश रखे यार।
रियली मुझे इमरान खान और मियां साहब पे कभी मुझे नहीं गुस्सा आता, दो बंदे हैं। मैं हालांकि दो मैंने मैंने दास्ता में इसको वोट दिया हुआ है, इमरान को तो मैंने नहीं दिया हुआ, नवाज शरीफ के लिए कभी वोट नहीं किया हुआ, बिकॉज मेरा हल्का साद रफीक वोट मैंने एक दफ़ा वोट दिया हुआ ज़िंदगी में। पहली बार मेरा वोट बना नहीं, मेरी एज का था वो, मैं 17 था और वजह से 6 महीने से मिस कर गया। दूसरी बारी जब इलेक्शन आया तो मुझे फूड पॉइजनिंग थी, लेकिन मैं गया, घूम फिर गया, आ गया, मैं गया मैं अंदर नहीं जा रहा, पसीने आ रहे हैं, बार बार लाइन में लगूंगा ये। और तीसरी बार फिर मैं लतीफ़ खोसा को वोट नहीं दे रहा। आज मैं बता देता हूँ, सॉरी you can pay me money, I vote for Saad Rafiq, of course, and he's a graceful dignified man and he's a good politician and he accepted with dignity his defeat. We interviewed both of them, याद है? साथ सलमान और असद गए थे, दोनों को इंटरव्यू करने। I'm never voting for Latiफ Khosa. कितना डिफरेंस था ना पता लगता है ना। हाँ पहले और बाद में। दिल मेरा बहुत टूटा था when he won लतीफ़ खोसा, because he's so old, he's asleep parliamentary procedure में, why should he be a and नून लीग ने यार अच्छा नवाज शरीफ में मेन प्रॉब्लम है ना बेवफाई। खुद नवाज शरीफ साहब ना आंखें माथों पे बहुत स्पीड से करते हैं यार। ये लोग जो हैं ख्वाजे खुजे सारे हो गए, ये बूमर्स में मसला है। साद रफीक जैसा बंदा हो, एहसन इकबाल वगैरह, यार इन लोगों को ऐसा, इवन दो एहसन इकबाल आ गया लाइक लोअर ऑन द साद रफीक का कंपैरिजन नहीं है साद रफीक तो, बट मियाँ साहब ज़रा अपने और मैं और मेरे चार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा है उनके अंदर वो कश्मीरी बूमरिज्म नहीं जो अमृतसर से यहाँ आए हुए कारोबारी वाला ज़हन ही उनको जाता, वो लीडरशिप वाले उसमें नहीं आ पाते कि यार इन लोगों के लिए मुझे भी कुर्बानी देनी होगी, कुर्बानी नहीं देते, ये सब कुर्बानी नहीं देते। इवन पीपल्स पार्टी में कहते हैं कि ज़्यादा है ये जरदारी वगैरह, ये ख्याल व्याल करना लोगों का, भुट्टोस में कमराडरी ज़्यादा है। मियाँ साहब ज़्यादा मसला है, मियाँ साहब कंपनी चलाने देने, मियाँ साहब चला रहे हैं पेपर मिल मसला है ना, मियाँ साहब फैक्ट्री चला रहे हैं, वो तो पार्टी तो नहीं है, वो तो फैक्ट्री है। और वो है रूरल पीपल पार्टी के रूरल पंचायती पॉलिटिक्स, तो वहाँ पर ज़रा ऊंचा नीचा ये करना पड़ता है। ये तो फैक्ट्री चल रही है मालिक की फतह और जब मालिक की फतह नहीं है तो फिर जितना लॉस होगा वो उतने स्टाफ पे वो बर्डन शिफ्ट करके उनको फारिग कर दिया जाएगा। साद रफीक वाली बहुत ज्यादा किया उन्होंने, दिस इज अ बिग फेलियर। और भी हामिद खान का याद इलेक्शन हुआ था जब पहला जब मेरे ना एज नहीं बनी थी 2013 में, मैं 17.5 का था, तो मैं उसमें एलिजिबल नहीं था। मेरी नए की दुकान पे हामिद खान साहब आते थे, एंड जब मैंने उनको देखा ना, न्यू साद रफीक वाज एंड आई वाज वेरी पेरिफेरली भी एक्टिवली अवेयर ऑफ यार ये एक पॉलिटिशियन है, मतलब एक तप्पड़ का। एंड आई सॉ हिम in the barber shop and he was just some uncle barrister, very nice, very sweet. हालांकि he is the most competent lawyer. Not the, he's one of the most, and I saw him like, oh, just some uncle. I'm like, yeah, इसको तो कच्चा चबा जाएगा साद रफीक, और वो चबा गया था। And then I saw it परसों after that day, नए की दुकान में हमने गपशप भी की कि अंकल मैं ये इस तरह अच्छा नहीं है, वो दोस्ती है, वो आप इलेक्शन लड़ने गुड लक है, वो जो भी। 2-3 दिन बाद ना मालिक के शो पे, मालिक नहीं गंजा टाइम सूट्स बड़े अच्छे पहनता है, मालिक के शो पे लेफ्ट पे वो, राइट पे इस्ता करके साद रफीक करूँ, उसने सो स्लॉटर कर। एट वन पॉइंट साद रफीक पे सब कहते हैं अच्छा यार बता दे हल्के में हमारे गांव के नाम और टाउन्स के नाम बता दे। वो हामिद खान से लाइक हामिद खान इज अ लॉयर लाइक, आई डोंट नो व्हाई पीटीआई के उस इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स थे ना, I mean सेकंड वाले भी बहुत बुरे थे, बट कम से कम इलेक्टेबल। Even today, even Salman Akram Raja. Oh my God, as much as we love him and whatever. हमारे compatriot हैं, मेरे हम वतन हैं, पटवारी हैं वो भी, और same ब्रादरी and all, और अच्छे खानदानी। But he's not a politician. He's not cut out for. Dude, he's not cut out for this. For थोड़े की politics. Like the PTI के अंदर is like candidate. I don't like a single candidate. Ever liked a single candidate PTI में? Yeah, me too. कौन अच्छा है PTI? कभी को अच्छा है आदमी? अलीम खान, जहांगीर, क्या लोग हैं यार? हाँ. कौन लोग हैं? कोई अवामी टाइप का आदमी नहीं इनके सामने कभी आया। I think Javed Hashmi आया था for some time. वो धक्के खा के निकाल दिया उसको। हाँ. And then he went away. और शाह महमूद कुरैशी has become a hero PTI के लोगों की नज़र में, but we know what शाह महमूद But कुरैशी she really is. Yeah. Yeah. Everybody knows. Yeah.
So I guess this was our ranting session. This for was an Saad hour. after jail. Yeah. Thank you for monetizing our private thoughts. And I hope कि मियाँ साहब जल्दी से अपना पॉडकास्ट शुरू कर दें. इससे पहले नहीं, that would be something यार. That would be something उनकी टीम को चाहिए कि ये करें, But कहाँ हमारे नसीब इतने अच्छे हैं? ये करें. ये बहुत ज़रूरी है कौम के लिए भी. आई थिंक हम कौम शायद हील भी हो जाए. कोई मुशर्रफ नहीं, इमरान के बगैर नहीं लोग. सॉरी कोई मुशर्रफ का वाक़या सुनाया हमें. इमरान के बगैर नहीं. इमरान फिर बाद में कर लेगा ना आके 2-3 साल बाद जब वापस यार आएगा नहीं, तो फिर वो इमरान को कर. जल्दी निकालें. इमरान के बगैर हीलिंग नहीं है. मैं ये मेरी ख्वाहिश नहीं है. मैं ये दिस इज अ फैक्ट. इट्स जस्ट अ Alright. फैक्ट. डोंट वी कांट डिनाई इट एनी मोर. आई नो साद हेट करता है इमरान खान को. मैं हेट नहीं करता बिल्कुल भी. ना नवाज शरीफ को ना. दो बंदे जिन्होंने मेरे ना ठीक है यार जान दे कोई नहीं. आई यू कांट हेट हिम. या ही इज पार्ट ऑफ द फैब्रिक. उस दिन मैं पिछले दिनों जुनून सुन रहा था, जो बैंड है जुनून, उनके गाने. एंड आई एम थिंकिंग लाइक ये सारे गाने जैसे एक इमरान खान के आर्केटाइप पे बने हुए हैं. इवन इमरान खान, वो सारा दौर जो है पेप्सी और जुनून और even if World you Cup hate और Imran cricket, Khan, it's just him. He's the archetype of 80s 90s Pakistan. even if you hate Imran Khan as a politician, you can't have a clear picture of Pakistan without him No. lifting the World Cup. That's what Not we just have. lifting the World Cup, the cultural icon that he is. He Yeah. is Zaman Park, him, Itsan. I know लोग इत्सन पे बहुत ज़्यादा उनको होता है. मतलब ये मिथोलॉजी मुझे अब जाके अंदाजा होना शुरू हुआ कि बहुत ही बड़ी लोगों ने मिथोलॉजी बनाई हुई है इत्सन के बारे में. हाँ ऑफ और ये कोर्स. होता है और हैव और है भी, मतलब ज़ाहिर सी बात है हमारा इस टाइम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन. प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस और हर जगह तो जितने लोग बैठे हैं हमारा किधर बैठे हैं? हर जगह किधर बैठे हैं? एक वक्त था 2013 के अंदर जब हमारा अपोजिशन लीडर भी एचईसन का था, हमारा वज़ीर दाखिला भी एचईसन का था, वो चौधरी निसार. जी जी. फिर जो हमारा स्पीकर था वो भी एचईसन का था. कितना से चल रहा था मुल्क? absurd. Aman was ready to say. I get it. I was just waiting for you. You walked into that trap. No, my point is कि कितना अच्छा चल रहा था मोला. there's a mythology जो लोगों ने create की हुई है around it, and but इत्सन एक पाकिस्तान की फैब्रिक का हिस्सा है. Of course, yeah. As much as is Imran Khan, as much as is Zaman Park, because of him. आधा इत्सन तो इमरान खान ने सर उठाया by the way. Like the cultural impact, like वरना साहिवाल में who cares what इत्सन is? But इमरान खान, they know इत्सन एक स्कूल है, बहुत आला स्कूल है, और वो सारा. That whole Pepsi era. हाँ. वो जो Pepsi era, जुनून, वो जो डार्क ग्रीन अली अज़मत, या. अली अज़मत, जुनून, even जवाद अहमद. even जवाद अहमद. Yeah. As much as he hates him. अबरार लाख, पंजाब का म्यूजिक और ये नेशनल म्यूजिक सीन, और वो जो एक इमेज थी ऑफ अ पाकिस्तानी रिलीजियस एक्सेप्शनलिज्म. इवन प्री मुशर्रफ के पाकिस्तान का एक अपनी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है. वो कुछ सूफियाना है, कुछ इंडिक है, और उसके अंदर एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है उम्मत का, और वो बड़े खुले दिल वाली है. आओ बॉस्नियन, आओ चेचनियन, आओ अफगान, आओ अरब, आओ तुर्क. एंड वो सारी जो मिथोलॉजी थी जो 80s, जो 71 के बाद खास तौर पे 90s तक वो जो एक पीरियड है 25-30 साल का परफेक्शन का, द गोल्डन पीरियड, इट डाइज विद हिम एंड टू एन एक्सटेंट नवाज शरीफ. नवाज शरीफ उस एरा का इकोनॉमिक. हाँ, उस पे एरा के बाद मैं अपने भांजे को असली में कहाँ से, अपने भांजे को सारा दौर दिखा रहा था यूट्यूब में कि ये भी होता था, ये भी होता था. एंड आई शोड देम जब हम लिबर्टी बाजार गए थे आइसक्रीम लेने. लिबर्टी में ना राउंड अबाउट में एंड पे ना वो सदीक जूस कॉर्नर नहीं पुराना, वहाँ से मेरे वाले साहब 90s से आइसक्रीम ले रहे हैं. तो वो एक आदत सी पड़ी हुई है, वो हाथ वाली मशीन से बनी हुई मैंगो आइसक्रीम, वो 2-3 महीने के लिए खाते हैं तब जाके, और जाके सिर पे सनाने खड़े होकर वो निकलवानी पड़ती है, वरना आज कहाँ अच्छी आइसक्रीम मिलती है. वो ली तो लिबर्टी में देख के ना एकदम से याद है कि यहीं पे तो हवाई फायरिंग कर रहे थे लोग जब न्यूक्लियर टेस्ट. तो मैंने उसको लिबर्टी की वीडियोस दिखाई जब वो रसगुल्ले खा रहे हैं और लोग हवाई फायरिंग कर रहे हैं. साहब वो पुरानी वीडियो है एपी की, एसोसिएटेड प्रेस की. बिल्कुल एसोसिएटेड प्रेस की एक वीडियो मैंने वो दिखाई आर्काइवल उसको वीडियो. और नवाज शरीफ बड़े हैंडसम लग रहे हैं, शेरवानी और रंग खिला हुआ कश्मीरी सेब की तरह आए हैं. और पाकिस्तान हैज कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट एंड माय नेफ्यू वाज शॉक्ड एट व्हाट इज द वाइब. ये कौन सा पाकिस्तान? लिबर्टी के लोग बहुत डिफरेंट लग रहे थे उसको, बड़ी बड़ी मूंछें, डिफरेंट वर्ल्ड. दे लुक डिफरेंट. कहते हैं कि अच्छा कुर्तों का स्टाइल, बड़े बड़े कॉलर, खुले चोले और बटन खुले हुए, और अब तो बिल्कुल फ़र्क हो गया स्टाइल. तो बड़ा इंथ्यूज हो रहा था. कहते ये फायरिंग कर रहे हैं लिबर्टी में. मैं कहा वो डिफरेंट टाइम था बेटा. डिफरेंट. तो
Yeah, that अब आप पिस्टल बाहर डैशबोर्ड में नहीं रख सकते आप पिस्टल रख सकते हैं अपनी उसमें बेल्ट में ताकि फिर जब नेफे में चल जाए चल जाए ताकि मुश्किल CCTV वक्त पे। So वो पूरा एक दौर है which is going to die with Nawaz Sharif and Imran Khan. Yeah. Zardari is not iconic to it. None of the Bhuttos are iconic to it anymore. They're all dead जो थे। और Benazir was an iconic. Murtaza was, वो लोग थे, but not these guys. MQM नहीं है उस दौर के लिए iconic. अल्ताफ भाई थे to an extent of the worst part of that, end of that 90s में. But again nobody cares. National level पे दो बंदे जिंदा हैं, हाँ या मियाँ साहब और इमरान खान। और उस दौर की एनर्जी को अगर रिकैप्चर करना है तो इनमें से एक पे आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा। ना आपने मियाँ साहब पे इत्तेफाक किया, ना इमरान पे इत्तेफाक कर। हमारी डीप स्टेट ने दे चोज द वर्स्ट ऑप्शन। दे वर लाइक जरदारी एंड शहबाज शरीफ, यू नो द टू गाइज सब नफरत करते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। एंड आई थिंक आई हैव अ रियली बैड फीलिंग कि हमारी रियासत को अंदाज़ा नहीं है कि वो मिथोलॉजी और एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट थी, और उनको लगता है कि वो उसको वापस हम एक नई बना लेंगे। नहीं बनती। very fake and gay. Very इट्स सो फेक एंड गे ना। लाइक अब क्या Doesn't वो आपने देखा कोक स्टूडियो वगैरह वो शिट जो बनाई उन्होंने, हर घड़ी तैयार को जब रीवैम्प किया उन्होंने, मैं नहीं देखी। हर घड़ी तैयार जो गाना है, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, कैसे हो हालात शाहजमा, और अली अजमत को भी ले आओ आप, था उसमें, बट यू कांट। वो एक पीस ऑफ शिट गाना बनाया उन्होंने, वो एनर्जी नहीं, जेन जी में वो आप नहीं कैप्चर कर पा रहे, कुछ दुनिया बदल गया। या उसको एक बार वापस आपने करना है तो इस वक्त 25 से लेकर जो 60 साल का बंदा है ना, वो आपका ताबेदार हो जाएगा दोबारा फॉर अनदर क्वार्टर सेंचुरी के वो काम निकाल जाए, व्हाटएवर पाकिस्तान वांट्स टू अचीव टू बी अ कंट्री अगेन। आई डोंट नो बट द टाइम्स आर लाइक वेरी मैं वही सोच रहा था कि नो वन इज इमेजिनिंग अ गुड फ्यूचर हियर इन पाकिस्तान। नो दे आर नॉट, नो वन इज। आई वोंट इवन द सब्जी वाला इज लाइक नो, दफा हो यहाँ से, भाग जा पुत्र। या यार पीपल लुक टायर्ड। मुझे लोग इंडिया पाकिस्तान में थके हुए लगते हैं। मैं इंडिया की भी बहुत देखता हूँ खबरें वगैरह, मुझे थके हुए लग रहे होते हैं। तो हमारे लोग थके हुए लगते हैं। अच्छा यार उन्होंने एक नया दिन और यू नो टाइम टपाओ। और जिस तरह मैं आप देखो ना जो जिंदा है जहाँ पे भी मुल्क अभी, दे डोंट लुक टायर्ड। मैं टर्की में गया ना तो इकोनॉमी शॉनमी सब ठीक है, लेकिन दे डोंट लुक टायर्ड टू मी। ईरान में देखो दे लुक एनर्जाइज्ड, एनिमेट कर रहे हैं उनको कोई चीज़। गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा। एनर्जाइज लग रहे हैं। अच्छा नहर में पानी ठीक बह रहा है, गटर साफ हुआ हुआ है, अच्छा चलो वहाँ कूड़े का ढेर है, ऐसे ना एक यूथफुल है। यहाँ मैंने किया है पायन। अच्छा ओके टाइम पूरा हो गया जी, चलो फिर सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।